कल तक जो पश्चिम बंगाल की आवाज थी, आज वो खामोश है। जनता के इस फैसले के पीछे छिपा कैसा आक्रोश है। ममता दीदी की हार का क्या है असली राज? आइए इस वीडियो में करते हैं इसका पर्दाफाश। प्रिय प्रेरक साथियों, नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के परिणाम के बाद से ही यह चर्चा सरेआम हो चुकी है कि बीजेपी ने किस तरह से 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के सत्ता को उखाड़ फेंका है। जी हां, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की पार्टी ने 215 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत अर्जित की थी, लेकिन 2026 विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल गई और यह मात्र 80 सीटों तक सीमित रह गई और बीजेपी ने 260 सीटों पर जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। और तो और ममता बनर्जी सीएम रहते हुए खुद भवानीपुर से अपनी सीट बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से लगभग 15,000 वोटों से हार गई। क्या है इसका कारण? आइए विश्लेषण करते हैं। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। अगर पहला कारण देखा जाए तो नंबर 1 पर है अल्पसंख्यक बहुल समुदाय के वोटों में बिखराव। आप तो जानते ही हैं कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय टीएमसी के बहुत बड़े वोटर बैंक और सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन 2026 के चुनाव में स्थिति उलट गई। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र जहां 43 सीटें थी, इस बार टीएमसी वहां बिखर गई और बीजेपी जो पिछले विधानसभा में 8 सीटें जीत पाई थी, इस बार 19 सीटें जीत गई। तो इस तरह से एक कारण यह रहा कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय के वोटर बैंक को ममता दीदी अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं रही। दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण था 15 साल के सत्ता के बाद जनता के बीच एक स्वाभाविक थकान आ चुकी थी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और जनता एक ही तरह के सरकार को देखते हुए उब चुकी थी, जिसका नतीजा यह रहा कि ममता दीदी के लगभग 63% मंत्री और नेतागण चुनाव हार गए। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा जन कल्याण योजनाओं पर सिर्फ वादे किए गए। अगर आप देखिएगा, चुनाव का विश्लेषण कीजिएगा, तो टीएमसी पिछले विधानसभा में जो लोक कल्याणकारी योजनाओं और लुभावने वादे किए थे, उसे विकास के रफ्तार में या विकास के कार्य में परिवर्तित नहीं कर सके, जो उनके चुनाव हार का एक सबसे प्रमुख कारण रहा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण कि उनके सामने जो पार्टी थी, बीजेपी की पार्टी थी, और यह एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार की शैली इतनी आक्रामक रहती है कि भाइयों, ये अब बूथ स्तर तक पहुंच जाते हैं और देश स्तर के नेता विधानसभा के चुनाव में उतार दिए जाते हैं, जिसका एक अलग दबाव या यूं कहें कि जनता में इसका साफ असर दिखता है। और दूसरी बात यह रही कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पहचान की राजनीति लड़ रही थी, जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण और मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी और आक्रामक रणनीति के साथ ममता दीदी के पार्टी टीएमसी को चारों खाने चित कर दिया।
यह था दोस्तों ममता बनर्जी के हार का विश्लेषण, और निश्चिंत रहिए इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की वापसी संभव है या यूं ही बंगाल में कमल खिलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।